आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर शाम शाइनिंग पाकिस्तान के साथ। मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ है अजीम खान वतनयार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल से गेस्ट मौजूद हैं जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और लोगों को हंसाते हैं। लोगों को हंसाना एक बहुत बड़ा कहते हैं फन है। आप किसी को आजकल तो लोगों के आंखों में आंसू दे देते हैं, मायूस कर देते हैं, लेकिन इस दौर में लोगों को हंसाना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों अजीम? जी बिल्कुल, और हंसाना भी ऐसा कि आपकी हंसी रुके ना। और इसके अलावा जब हम डिफरेंट सियासतदानों की बात करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता आपके स्टूडियो में आने के लिए, लेकिन जब हमारे पास मिमिक्री आर्टिस्ट आते हैं तो वो सब की जो है वो कमी पूरी कर देते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही गेस्ट मौजूद है जो कि सब जितने भी हमारे सेलिब्रिटी के तौर पे जो हमारे सियासतदान हैं, जिनको सेलिब्रिटी भी कहा जाता है, जो हर बंदे के माइंड में उनकी वॉइस होती है और जब वो सुनते हैं किसी भी मिमिक्री आर्टिस्ट में उनकी वॉइस को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बढ़ते हैं जी हमारे अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेरोज ताहिर, और इसके अलावा वो रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं। BS मास कम्युनिकेशन की है उन्होंने, जो एजुकेशन भी हासिल की है वो भी मास कम्युनिकेशन है, मतलब मीडिया से रेलेवेंट है। इसके अलावा ये मोर देन 100 लोगों की जो है मिमिक्री कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ये एजाज़ है पाकिस्तान के लिए कि इतना टैलेंटेड हमारे साथ है मिमिक्री आर्टिस्ट मौजूद है। ज़ाहिरी बात है हर फ़न के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होती है और 100 लोगों को काफ़ी करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो नाजरीन बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। शेरोज ताहिर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं, अल्लाह के करम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आजकल आपको देख रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे माशाल्लाह से छाए हुए हैं। स्पेशली जब बड़े मीडिया चैनल्स पे लोग आते हैं और उनमें मुल्क के जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उन लोगों की आप नुमाइंदगी करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और हम प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये शुरुआत करते हैं हम वैसे ही मिमिक्री के हवाले से। हम कुछ सवालात आपसे करेंगे। मिमिक्री कितना मुश्किल काम है और कितना वक्त लगता है आपको मिमिक्री किसी को कॉपी करने में? मिमिक्री का देखें जहाँ तक ताल्लुक है, मिमिक्री एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जी, और ये सीखा सिखाया नहीं होता, ये गॉड गिफ्टेड होता है। अगर आपके पास ये टैलेंट मौजूद है तो आपका काम है कि आप इसको पॉलिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको पॉलिश करें, इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, यानी करैक्टर्स लेने तैयार करें। ये जो मेरा सफ़र था ये क्लास 7 से शुरू हुआ था। लाइक टीचर्स की मिमिक्री वगैरह करनी, उन क्लास में टीचर्स पढ़ाते कहते थे। उस दौरान इमरान खान साहब का 2014 में धरना चल रहा था डी चौक के ऊपर जी जी। तो वो 9 बजे के टाइम रात को इमरान खान साहब की तकरीर लगती थी। तो उससे पहले वो सेनेटर फैसल जावेद साहब बुलाते थे, क्योंकि वो पूरा एक धरना वो होस्ट करते थे और बड़ा मज़ेदार उनका अंदाज़ है इमरान खान साहब को बुलाने का। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और ये नहीं पता था कि 2-3 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टर्स बनते जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान के नामवर सियासतदान और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स वगैरह। तो ये बस अल्लाह की तरफ से और सब दोस्तों की दुआएं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा 100 आप लोगों की जो है कॉपी कर सकते हैं, कितना मुश्किल एक सफ़र था ये? मतलब कितना टाइम आपको लगा? अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है आप उसको कॉपी कर सकते हैं, धरने का दिन था, वो तो थ्रू आउट जो था मीडिया में चल रहा था इमरान खान साहब और फैसल का तो लिटरली ऐसा अंदाज़ है कि हर बंदा कॉपी करता है। तो आपको किसी भी की मिमिक्री करने में या उनकी कॉपी करने में कितना टाइम लगता है? देखिए, गले पे डिपेंड करता है कि गले के कौन हिस्से से आवाज़ निकाली जा रही है। अच्छा। इमरान खान साहब का था वो बड़ा आसान है, ईजी है। अब जैसे शहबाज शरीफ साहब हो गए या डिफरेंट जर्नलिस्ट हो गए, उनका बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। उसमें क्योंकि गले को बनाना फिर तकरीबन साल भी लग जाता है, 3-4 महीने लग जाते हैं, फिर ये इनकी वीडियोस देखनी पड़ती है सियासतदानों की। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको किसका लगा अभी तक? सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगा अपना शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल लगा, क्योंकि उनका लहजा बड़ा हल्का है और उनकी आवाज़ हल्का बोलते एक्सप्रेशन उनके डिफरेंट है। उसके अलावा नाम बेशुमार हैं, लेकिन वो बस माइंड में जो आते जाते बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास लिस्ट होती है उस पे। तो अच्छा, ये जो सेनेटर का फैसल का आपने नाम लिया, जब आपने नाम किया कुछ थोड़ी सी बिल्कुल शुरुआत आपने उनसे की है, तो प्रोग्राम भी शुरू उन्हीं से करा देते हैं। फैसल जावेद साहब इमरान साहब को जलसे के खिताब के लिए बुला रहे हैं कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। वाह जी, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें वही फील हुआ है कि इस टाइम इमरान खान ही आ रहे हैं। वो ये इनविटेशन दे दिया, बस इमरान खान साहब की कमी है।
बिल्कुल। कि इमरान खान साहब को भी बुलाना है, जब आपने बुला लिया इमरान खान साहब आप को तो... सवाल वगैरह करें खान साहब से, आप तो उसके उनके अंदाज में जवाब देते हैं। अच्छा खान साहब ये बताइएगा, बड़ी सियासत में गेमा गेमी है, परवेज इलाही साहब बन के वजीर आला पंजाब, तो आप क्या सोच रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं बड़ा आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। जहाँ तक परवेज इलाही का ताल्लुक है, तो परवेज इलाही जैसा ईमानदार दयानतदार तो शामत कुरैशी भी नहीं है जितना परवेज इलाही है। और परवेज इलाही इंशाल्लाह हमें पता है कि ये हमारी बात मानेंगे, और इंशाल्लाह हमने परवेज इलाही को वज़ीर इसलिए बनाया ताकि इन 12 की 12 जमातों को हमने शिकस्त देनी है। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, क्या चैलेंज आपको आए हैं खान साहब, जब जो हमजा शहबाज है वो वज़ीर आला बने, फिर दोबारा ये मतलब ये चेंजेस बहुत जल्दी हो रही है, जितना तो पाकिस्तान के कैप्टन भी चेंज नहीं होते जितना उनकी जल्दी वज़ीर आला चेंज हो रहे हैं। देखिए मैं वो बंदा हूँ जो कि मुश्किल चैलेंज से गुजर के है। मेरी 26 साल की स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल ने मुझे सिखाया कि मुश्किल हालात में लड़ना कैसे है। जी बहुत ज़बरदस्त। तो हमने ऐसा ये लग भी रहा है सुना कि है इमरान खान साहब साथ बैठने में वो फील आ रहा है ना, हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे सवाल साथ चाहिए आप पूछ लें, अभी आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। जी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं खान साहब अपने आप को नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसके हवाले से? नेक्स्ट में हमारा टारगेट ये है कि मैं इनको 2/3 मेजोरिटी से हमने हराना है, और हमारे इनसे ताल्लुकात बड़े मजबूत हो रहे हैं। अगर ये खराब ना करे, अगर ये मस्ती ना करे, तो मैं कहता हूँ हम नहीं देंगे। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज आपको कौन सा जो मिनिस्टर है या कौन से आपके लीडर हैं जिनको चैलेंज करना आपके लिए मुश्किल है खान साहब? जरदारी है या कौन है इस टाइम? जरदारी से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। शहबाज शरीफ हम भिखारी नहीं है। ये क्या चीज़ है, क्या कहना क्या चाहते हो? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, शेख रशीद के रूप में हम आपको देखते हैं कई, और बहुत ज़्यादा सूट भी करते हैं आपके साथ। तो शेख साहब से क्वेश्चन किया जाए। जी शेख साहब, क्या देखते हैं कि नवंबर की आपने तारीख दे दिया, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? जनाब मैं बड़ा ममनून हूँ आपका। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मैं तो कहता हूँ कि नवंबर में इलेक्शन कराएं और इन चोरों को घर भेजें। देखिए, अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी कौम को पता है कि महंगाई के हिसाब से हुई है, लेकिन मेरा पूरी कौम को मशवरा है कि अगर आपको महंगाई ज़्यादा लगे तो अजीम वतन यार साहब के गाने सुनिए और महंगाई को भूल जाइए। जी बिल्कुल, शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब, आपने मेरे सॉन्ग्स की भी प्रमोशन कर दी है, बहुत बड़ी बात है। नाजरीन ज़रूर सुनिएगा मेरे सॉन्ग्स, क्योंकि वज़ीर आज़म का हुक्म है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके अलावा अभी आपके बेटे की काफ़ी ज़्यादा कभी वो आ जाते हैं इक़्तिदार में, कभी दोबारा चले जाते हैं, तो क्या फीलिंग है आपकी इस हवाले से? देखिए इमरान यार साहब, आपकी ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, और अगर हमने अगले इंतखाबात में आपको सड़कों पर ना घसीटा, मेरा नाम भी शहबाज शरीफ है। अच्छा बताइएगा कि आप कहते थे जरदारी को हम सड़कों पे घसीटेंगे, एक तो मौलाना को भी आप लोग बोलते थे, अब सारे इकट्ठे बैठे हैं, क्या वो सड़कों पे घसीटना भूल गए आप? देखिए, जरदारी साहब तो अपने भाई हैं, लेकिन इमरान न्याजी को भगाने के लिए हमने सरतोड़ कोशिश लगाई है, लेकिन इमरान न्याजी हमारे काबू नहीं आ रहा, तो इंशाअल्लाह ताला हमने इमरान न्याजी को ठिकाने लगाना है। अच्छा, आप इमरान खान को हमेशा से यू टर्न का नाम देते थे, और फिर जब आपने हुकूमत में आने से पहले आपने कहा कि हम पेट्रोल को सस्ता करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन आते ही आपने डबल कर दी, उसकी क्या वजह है? देखिए, इमरान न्याजी साहब के IMF से किए गए मुआहदे और मिफ्ता इस्माइल को देख के तो पहले ही में महंगाई याद आ जाती है। तो अगर इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली हुकूमत आती है तो हमने इसहाक डार को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना लगाना है। अच्छा, आप अगला देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगले आप बनने वाले हैं? इंशाअल्लाह ताला, बल्कि बड़े भाई साहब भी कोशिश लगे हैं, लेकिन उनकी बजाय मुझे बनाया जाएगा। उनको ना बनाया जाए। अच्छा, उनकी मर्जी, उनकी पार्टी का फैसला ज़ाहिर है, वो करें। हमारा काम मिमिक्री करना। अच्छा, सियासतदानों के अलावा आप क्रिकेटर्स की भी बहुत अच्छा मिमिक्री कर लेते हैं, तो सरफराज अहमद बहुत ज़्यादा मशहूर कैप्टन रहे हैं, और इंडिया में भी सरफराज धोखा नहीं देगा, आज हो जाएगी। अच्छा, सरफराज साहब की मिमिक्री का डायलॉग बड़ा मशहूर है। वो उनकी नॉर्मल गुफ्तगू तो होती है, लेकिन जो उनकी बेसिक गुफ्तगू होती है वो मैच के बाद होती है रमीज़ राजा साहब के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखे जी भाई साहब, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, बॉल पर विकेट लेके जाना है, लेकिन माधव बाबा लाजी में बॉल से रहना है, लेकिन मुझे क्यों निकाला टीम से, और आज वैसे भी बाबा लाजी में मैंने काला जादू करवाया, मुझे टीम से निकाल दी। इस तरह का वो होता है कैरेक्टर।
तो वो यकीन करें बहुत मजा आ रहा है। तो वो एक बड़ा उनका डायलॉग होता है सिंपल। और जावेद मियां देखें वो कैरेक्टर करें जो बड़ा डिफिकल्ट हो, बड़ा मुश्किल हो, वो क्योंकि चैलेंजेस वाले कैरेक्टर होते हैं ना, लोग खुद भी कहते हैं ये जो, तो उसको ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल भी होता है। तो कोशिश होती है कि उसको बेहतर बनाया जाए, यानी कि आंख बंद करके फर्क ना हो कि यार वही बंदा ही कोई और बैठा हुआ। अच्छा, जावेद मियादाद की बात की, जावेद मियादाद का आपसे क्या करवाना है? सिंगले डबल ए डबल ए सिंगले डबल ए, तो एक सिंपल डायलॉग होता है। अदरवाइज अगर देखा जाए सहाफियों में हमारे बड़े इमरान रियाज साहब आजकल छाए हुए हैं वैसे। बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। हाँ, इमरान रियाज खान हो गए, रऊफ खलाफ साहब हो गए। मैं हैरान हूँ, ये बोल कैसे रहा है, क्या कर रहा है, इनको आता क्या है? और मैं इमरान खान साहब कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब आप टक्कर के सियासतदान है, आपसे बड़ा कोई सियासतदान नहीं आएगा। और मैं हैरान हूँ अजीम साहब, ये हमजा शहबाज क्या कर रहे हैं, ये चाहते क्या, करना क्या चाहते हैं? बहुत ज़बरदस्त यार, यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप जेल गए थे इमरान रियाज साहब और वापस आए, तो क्या फीलिंग है आपके, जेल में कैसा वक्त गुजरा आपका? देखिए, जहाँ तक जेल का ताल्लुक है, तो जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो मेरा भी हुआ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा ये भी हमने सुना है कि फिल्म स्टार की भी आप मिमिक्री करते हैं। शान एक बड़े मोहब्बतन एक्टर हैं पाकिस्तान के, और उनकी जो आवाज़ है वो ISPR के अक्सर वॉइस हाउस में भी होती है। तो उनका एक डायलॉग है, एक टायर का बड़ा मशहूर ऐड का होता है कि जी बिल्कुल, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। फिर एक और है कि वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है। हाँ। अब आज़ादी का 14 अगस्त का मौका आ रहा है, तो उस पर वो अक्सर ये उनका डायलॉग वायरल भी होता है। इमरान रियाज खान साहब का गला बिठाया हो गया, तो नहीं, कोई बात नहीं। उनका होता है कि वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है, वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है, जब मेरे मुल्क लोगों पे हमला करे उसकी हैसियत एक वैशी दरिंदों जैसी है, और इस सोच को दरिंदों से लड़ना आता है। बहुत ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बहुत ज़बरदस्त। उसकी मूवीज़ हमने देखी है, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्टार हैं हमारे, लेकिन जब उनकी आवाज़ हमने यहाँ पे सुनी तो हमें सही लगा कि शान हमारे साथ मौजूद है, यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े मशहूर हैं। और दूसरा वो जो है बहुत ज़्यादा करते हैं वो जो है, हाँ, वो मियाँ मोहम्मद नवाज दी, मियाँ मनीम शरीफ वो जो है, मियाँ मोहम्मद नवाज दी वो जो है, मियाँ मनीम शरीफ वो जो है, मियाँ मदद शरीफ वो जो है, मियाँ वो जो है, मियाँ शहबाज दी वो जो है। देखिए जी, बात सुने, वो जो है, बात ये कि मियाँ साहब लंदन से इलाज कराने गए हैं, वो जो है, मियाँ साहब लंदन से वापस आएंगे और बताएंगे ना साहब आपको पता नहीं है मियाँ साहब का, मियाँ साहब बहुत बड़े रहमान है वो जो है। बहुत ज़बरदस्त मज़ा है। आपको ना मतलब जिस तरह कि एक इंसान में कुछ सिंगर बन गए, अजीम के साथ अक्सर होता है, मेरे साथ भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं, तो अजीम थोड़ा सा गाना सुना दे, तो आप मिमिक्री करते हैं, तो आपको कभी होता है घर वाले कहते होंगे कि भाई फैमिली गैदरिंग है, तो चलें जी आप थोड़ी किसी भी फैमिली मेंबर की, होता है, बिल्कुल ऐसा होता भी है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि आप व्यूअरशिप आपकी आ जाती है, बिल्कुल, लेकिन बेसिक कामयाबी ये व्यूअरशिप तो लोग देखते ही हैं, और ये कामयाबी नहीं कि आपको बड़े ब्यूरोक्रेट देख रहे हैं या बड़े बड़े सियासतदान, बड़े हाई प्रोफाइल लोग देख रहे हैं। असल आपकी कामयाबी है कि आप जब एक आम जो मुतवसत तबके का आदमी ना, जैसे तंदूर पे रोटी लगाने वाला मजदूर, डिजिटल मीडिया का इतना दौर हो गया कि अब हर चीज़ मोबाइल पे आ चुकी है, तो वो आपको कहे कि भाईजान आपका आज हमने क्लिप देखा है, तो असल बेसिक कामयाबी है। अब मैं इवन के तंदूर पे जाता हूँ तो मुझे वो अक्सर कहते हैं यार इमरान खान साहब की आवाज़ में ऑर्डर दें, शहबाज साहब की आवाज़ में ऑर्डर दें। अच्छा, तो वो अक्सर डिमांड करते हैं। अब वो शाह महमूद कुरैशी साहब का कैरेक्टर है, वो कहते हैं जी शाह महमूद कुरैशी आलू प्याज से बेचेंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी का आपने नाम लिया, जरा उसका भी हो जाए यार प्लीज। देखिए, बहुत शुक्रिया अजीम, आपने आज हमें बुलाया। जहाँ तक इमरान का ताल्लुक है, इमरान की सियासत में और हम में बड़ा फर्क है। बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छी बात की, कभी आप तंदूर वगैरह पे जाते हैं तो आपसे कहते हैं कि भाई आपको बाद में रोटी मिलेगी, पहले आपने ये होता है। देखिए, इसने फ्री में भी दिया होगा मुझे नहीं, फ्री वगैरह। अब मैंने पिज़्ज़ा का चीज़ेस का किया, एक मैंने ऐड किया जी, तो वो मेरा शेक बड़ा वायरल हुआ, क्लिप 8.5-9 लाख व्यूज़ पे गए हैं मेरे। दूसरा उस पर काफ़ी व्यूज़ भी है। तो मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल किया कि जी आप जब इस चीज़ेस पे जाते हैं आपको फ्री पिज़्ज़ा मिलता है, तो मैंने कहा ये ऐसी, ये बड़ी गैर अखलाकी हरकत है वैसे। अब मिसाल के तौर पर अगर ये हुमायूं सईद साहब पेप्सी का अगर कमर्शियल करते हैं
तो वो जाके हर पेप्सी वाले के पास ही कहेंगे भाई मैं आपके कमर्शियल में तो मुझे फ्री की पेप्सी अब दें, तो भाई पे करते हैं हम। जी जी बिल्कुल, Obviously, और पे हाँ। करना भी चाहिए। हाँ, और इदारा हमसे अगर खिदमत देता है एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, तो वो जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट का होता है सारा सीन। अलबत्ता ये कहते हैं ना कि आप भी टैक्स पे करते हैं उनको चीज़ें वालों को, आप फ्री का सब कुछ खाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और ये बड़ी गैर अखलाकी, बड़े बदतमीजी में शुमार होती है चीज़, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। रिस्क हलाल रिस्क कमाएं, हमारा आप उसको बिल्कुल। पे करें जो उसका वो उसकी बिल्कुल, मेहनत अगर है। लेट सपोज आपके फ्रेंड्स भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा हो, मतलब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि चलो आप मेरे फिर दोस्त बहुत से कोई नहीं, दोस्त फिर आप जी। फिर बहुत मैं बाद में काट रहा हूँ, फिर बहुत से दोस्त ये करते हैं कि जी हम फलां इसके कज़न दोस्त हैं वो, तो हमें इस तरह ये नहीं होना चाहिए। देखो बड़ी गैर अखलाकी हरकत है ये, जी ऐसा बिल्कुल। होना नहीं। अच्छा। बहुत अच्छा दिया, क्योंकि अक्सर लोग जाके बोलते हैं ना कि मतलब किसी भाई- ने इशार हो गया, कुछ हो गया, भाई हमारी पहचान है, हमारे रिलेटिव हैं, तो आप बिल्कुल। यूज करके किसी का हक ना। अच्छा, सियासतदानों में वैसे एक बहुत बड़ा नाम है चौधरी शुजात का, और रिसेंटली जो उसने कारनामा अंजाम दिया है, तो उसकी वजह से बड़ा मुश्किल था वो आपको पीटीआई समझ की, नहीं कुछ आएगी वो बोल क्या रहे हैं। लेकिन उसके जिससे हमें चाहिए अब। थोड़े से वो इस तरह ही करते हैं, उनकी समझ नहीं कुछ आती। वो दरअसल एक सहाफ़ी के इंटरव्यू, मुशर्रफ साहब की दौर की बात है, वो वज़ीर-ए-आज़म थे 2004-5 में, तो वो एक सहाफ़ी के उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो कहते, और वो पूरा 1.5 घंटे की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, तो आगे से सहाफ़ी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो सहाफ़ी पूछ रहे भाई आपने क्या सुना है, आपने क्या सुना है, तो समझ ही नहीं आई। उन्हें समझ ही नहीं आई। अच्छा, ये वाला सीन मेरे साथ भी हुआ था कि मैं उनका एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने गई थी, और बाद में वापस वाले ने पूछा उन्होंने क्या कहा था, लेकिन मुझे बस यही सुहेल अहमद साहब बहुत अच्छा कैरेक्टर करते हैं। मैं कहता हूँ पूरा अगर पाकिस्तान में देखा जाए चौधरी शुजात साहब कैरेक्टर करना, तो सुहेल अहमद साहब पे ख़त्म है हस्बे हाल में। अच्छा, थोड़ी सी अच्छा, तारीफ हो माशाल्लाह। जाए क्योंकि इसी उसमें अजीम साहब का कैरेक्टर नहीं नहीं कैरेक्टर मेरा ना करें। चौधरी शुजात अगर तारीफ करें अजीम की, समझ किसी को आने नहीं है तो। अच्छा, एक बहुत बड़ा नाम है बिलावल की, आपने उसकी शेख रशीद को तो कर दी है, अब मुकाबले में जब वो रिस्पॉन्स करेंगे बिलावल। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा अजीम, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। जहाँ तक चाचा शेख रशीद का ताल्लुक है, तो शेख रशीद चाचा अगर इमरान चाचा के साथ होंगे तो हम उनसे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखेंगे, और ये बात जोर से कहेंगे कि अजीम चाचा आपकी कांपे टांग रही हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जब चौधरी शुजात के पास जरदारी आई है, और उसको समझ तो नहीं आई होगी, ज़ाहिरी बात है, लेकिन ये डील कैसे हुई, अगर आप उसको रिस्पॉन्स करें जरदारी को। वो सोफ़ा नहीं बड़ा जिसपे वो बैठे थे जी, वो जिसपे वो बैठे थे दोनों साथीदान। अच्छा, जरदारी साहब की आवाज़ भी अच्छी है, मतलब कि हल्का लहजा है। जरदारी साहब की मुस्कुराहट, वो क्लिप बड़ा वायरल, वो अक्सर वो चलता है। हाँ, वो जब दुबई से वापस आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब उस वक्त राजा रियाज चौधरी रियाज साहब भी इनके साथ ही थे, पीछे बैठे हुए थे। वो मोहनर फ़रकीन है, में शुमार होता है उनका। तो भाई बिलावल को हमने कहा शुजात साहब बात की है कि हमजा को वोट नहीं देना, और हमजा से आपने कुछ भी नहीं कहना, बल्कि हमजा को वज़ीर-ए-आला बनाना है, बस आपको 10% गोले पे डिस्काउंट दिलाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये होता है, उस तरह होता है। अब वो 10% आपको पता है 10% क्या है? हाँ, बहुत मशहूर है। आपने गोला खाया वो कराची का? मैंने खाया नहीं, लेकिन अब जाके ट्राई। अब फिर ये, अच्छा फिर मैं आपको बात बताऊँ, ये आवाज़ें अक्सर निकलती हैं कि ऑडियो जाली आती हैं, तो इसमें कोई अमल दखल नहीं होता किसी में मिमिक्री आर्टिस्ट का, ये मनसूब ज़ाहिर है हर पॉलिटिशियन की वायरल होती है। अब वो शेख रशीद साहब और जलील शरकपुरी साहब की ऑडियो वायरल हुई, तो मैंने एक क्लिप शेयर किया, तो नीचे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, ये लगता है आपने शेख रशीद साहब की आवाज़ निकाली है या उनकी आवाज़ में। तो ऐसा भाई ऐसे हमारा काम है लोगों अब को रियल और उसका पता नहीं चला ना आज। लोगों को हंसाना है, ब्लैकमेल करना नहीं किसी को, और हमारे से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल किसी भी सियासतदान को ख़राब नहीं करना, बस जस्ट एक लोगों को हंसाना है, और ऑडियो से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं। अब ये सरदारी साहब और मलक रियाज साहब की ऑडियो आई थी, इस पे भी मैं ये फेक बिल्कुल बनाएगी, साफ पता चल रहा था। किसका? जरदारी साहब और मलक रियाज साहब की गुफ्तगू थी एक अच्छा ऑडियो पे, तो वो बड़ा फेक था, वो सारा सबको पता चल रहा था। अब जरदारी साहब हेलो हेलो, वो आवाज़
साफ पहचानी बनावट में बोला जा रहा है तो फेक था, रियल टोन Real उसमें पता थी। चल रहा होता है। तो वो ऐसी चीज़ होनी नहीं लेकिन चाहिए। कुछ लोग देखें, अब आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं ना, आपको पता चल जाता है कि ये रियल है, और कुछ लोग वैसे जो नॉर्मल उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होता, वो एज ए लीडर उसको समझ रहे होते हैं या सियासतदान समझ रहे होते हैं, तो वो तो फिर वो गलत समझ रहे होते हैं ना, उनको समझ नहीं आ रही होती। अब आप मिमिक्री आर्टिस्ट है, आपको पता है कि वो टोन उसका कौन सा है और ये टोन कौन सा है, और ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, खुदादाद सलाहियत है, इसको गलत इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। हाँ, किसी की जान बचानी है, अगर आपने किसी की ज़िंदगी बचानी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करें इसको। आप एक साहब इमरान खान साहब से मिलने के लिए खंबे पे चढ़ गए थे बिजली के, जी। तो वो शफात साहब ने इमरान खान बन के बात की, उन्होंने कहा था मैं तब तक उतरूंगा, खुदकुशी कर लूंगा जब तक मेरी इमरान खान से बात नहीं करवाई जाएगी। तो इमरान खान साहब से बन के देखो उन्होंने बात की, तो उस बंदे की ज़िंदगी भी बचाई, उसको खुश भी किया। पॉजिटिव वे में इसको लें, इसको नेगेटिव है कि इस्तेमाल लगा इस टैलेंट को। अच्छा, एक इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि आप फीमेल की जो सियासतदान है उनकी भी आप नकल उतारते हैं, मिमिक्री करते हैं, जो शेरी मज़ारी। हाँ बिल्कुल, शेरी मज़ारी भी हैं, सवाल करें। और बड़ा जॉली कैरेक्टर है उनका, ख़वातीन का ही कैरेक्टर करता हूँ, लेकिन बड़ा खुश अच्छा करूँ। अच्छा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। इमरान को तो मैं कह रही थी कि तुम भी चलो मेरे साथ, इमरान कहते मैं बिजी हूँ। अच्छा, शेरी मज़ारी बहुत अच्छी मतलब मिमिक्री की, और इतने सारे उन्होंने आर्टिस्ट की है, बहुत उनकी मेहनत शो हो रही है। हिंदुस्तान में कहा कि इतने अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो इनका पीछे स्ट्रगल जो है दिखाई दे रहा है। जी, शेरी मज़ारी आपने कहा क्वेश्चन करे, तो क्वेश्चन हम मैंने कर लेते आपको क्वेश्चन कर लेते हैं। जी ज़रूर। शेरी मज़ारी को पीटीआई की जान कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा उसको मतलब आप शेरी मज़ारी हैं हमारे साथ, जान कहा जाता है, जान कहा जाता है, बिल्कुल। तो जब किसकी भी जान, पीटीआई की है किसी, या पीटीआई की रहनुमा की जान है? पीटीआई की रहनुमा की जान। क्या ही करना है। अच्छा, लेट्स सपोज कोई दूसरी पार्टी की फीमेल आ जाती है और वो आपसे लड़ती है कि आपने गलत किया ये वो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, मतलब लड़ाई के दौरान? देखिए मैं तो लड़ाई की तरह नहीं कहती कि डोंट टच माय फोन, मैं तो इमरान के साथ खड़ी हूँ, ये उनका होता है। मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह आगे कैरेक्टर करूँ, मैं गेटअप के साथ करूँगा। हाँ, गेटअप के साथ अच्छा भी लगता है, आप वो कर रहे होते हैं। टीचर्स की आपने बात की, हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम हमारा बहुत शॉर्ट है। तो टीचर, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे और किसी भी टीचर के जो जिनकी मशहूर आप करते थे वो अब दुनिया में नहीं है टीचर, तो अच्छा। फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। तो टीचर्स की तरफ से किस तरह सपोर्ट आप? अच्छा था, बहुत अच्छा, और सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा। और उसी दौरान टीचर्स की जब मिमिक्री करते उसी दौरान इमरान खान साहब या मौलाना फजल रहमान साहब का करैक्टर मैंने किया था, तो बड़ा सपोर्ट करते थे। और बाकी ये कि मेहनत जारी सारी, मेहनत कभी ना छोड़ें, डट जाएं। और कोई आपको ये, हमारे यहाँ ना अक्सर होता है कि जी ये आप नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, आप मेहनत करें, नीयत अच्छी रखें, अल्लाह ताला सबब बनाएगा आपके, तो आप मंजिल तक कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट को जब वो मेहनत कर रहा होता है, उसको देखिए, एकदम वो बहुत सी पीक चीज़ें नहीं आती मिल रहा होता। देखिए बहुत सी चीज़ें आती हैं। मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा आपके तवज्जो से, जी जी, कि अगर आपको कोई इदारा रिजेक्ट करता है ना, तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी जेब में पड़ा होता है, इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पे जाएं, एक क्लिप लगाएं, ऐसा कंटेंट बनाएं, बदला ज़ुबान से ना लें। ज़ुबान से अगर आप लेंगे तो आप में उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बिल्कुल। अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, और अपना कंटेंट ऐसा लगाएं कि वो चुप आपका कंटेंट देखने में मजबूर हो जाए। अगर कोई इदारा आपको रिजेक्ट करता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो अगर आपने किसी से बदला लेना है पॉजिटिव वे में, मुस्बत इसमें पहलू में, अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया आपको एक ऐसी चीज़ है, वो आपको टीवी तक पहुंचाएगा। सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा किया है कि अगर हम बात करें कि ऐसे बहुत सारे टैलेंट है जो बाहर मेरे सामने है, सोशल मीडिया ने उसको मारा है, क्योंकि वहाँ पे जितनी ऑडियंस है वो हम जैसी है, वो देख रही है, वो टैलेंट किस पे कदर है, बिल्कुल। बहुत अच्छी पैगाम है। अब ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये नून लीग का उस दिन हुआ है जलसा, एक तकरीब थी, इसमें अल्लाह रखा साहब एक आए हैं। जी, जी, अब उनकी एक अपना आइटम है, देखें वो ARY पे परफॉर्म कर चुका है वो बंदा, जी जी, बिल्कुल। ARY डिजिटल पे परफॉर्म के टैलेंट हंट में। उस बंदे को आप लोग इतना डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं कि आप उसको सियासी वो कर दिया है कि शर्म नहीं आती। वो बंदा 3 दिन में सोया नहीं है, क्या आप उस बंदे को दूसरा आमिर लागत बनाना चाहते हैं? खुदा ना खास्ता वो कुछ अपने ठीक है। साथ कर ले आमिर भाई लागत की खुदा तरह। नास्ता अगर कल को फोत हो जाए, हमारे फिर ये भी होता है, कल को जिंदा हो तो कुछ नहीं, नहीं, मरने की फोत बात जी अल्लाह को प्यारा हो, बड़ा अच्छा था, ये था वो था, तो भाई उस बंदे के साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें। कल को खुदा ना खास्ता, आज मैं उनका रात को लिफ्ट देख रहा था, तो वो बेचारे बस वो रोए नहीं है, जो उनकी आंखों में आंसू जो लहजा था। देखो टैलेंट है उस बंदे ने, वो तैयार किया गाना, और माइकल जैक्सन की तरह कॉपी करते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं फनकार है, फनकार की कदर करनी चाहिए। लेकिन उनको आप सियासी तौर पे डिप्रेशन का शिकार कर दो, उनको ऐसा कर दो। अगर खुदा नास्ता कल को अगर वो कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारा काम है 5th जनरेशन वॉर लड़ना,
लेकिन ये नहीं कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए चेहरे जो हैं उनको आप तनकीद ज़रूर करें, इस्लाही पहलू में करें, लेकिन ये ना करें कल को वो कदम उठाने में मजबूर हो जाए। जी बिल्कुल, आमिर लियाकत साहब की एग्जाम्पल आपके सामने, बिल्कुल क्या कुछ नहीं कहा हम लोगों ने। सोशल मीडिया पे इस तरह नेगेटिव मैसेजेस जाते हैं और जिनसे काफ़ी लोगों को डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि जितने भी सोशल मीडिया यूज़र हैं तो वो एहतियात करें, किसी की लाइफ जा सकती है आपके नेगेटिव फीडबैक से, तो इतने ऐसा फीडबैक दे कि वो उस चीज़ से हट भी जाए। और अगर लेट सपोज वो कोई नेगेटिव करेक्टर कर रहा है तो लेकिन वो उस लेवल पे ना जाए कि बाद में आप पिछता है। लास्ट टाइम जिस तरह आमिर लियाकत की आपने बात की है, तो वो जब फौत हो गए थे, जब उन्होंने वो इस डिप्रेशन के शिकार की वजह से, तो उसके बाद फिर सारे पॉजिटिव आ गए हैं। तो आप लोगों ने तो उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है उस डिप्रेशन की वजह से। तो इस तरह फीडबैक दें और साथ दें उस तरह की। लेट सपोज अभी वो डिप्रेशन का शिकार है तो जो जितने भी उनके कुलीग्स हैं उनको उनका सहारा बनना चाहिए, उसको डिप्रेशन से निकालें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस तरह शरोज़ ने बात की है कि वो फिर आमिर लियाकत की तरह ना बन जाए। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का, और यकीनन जितने ऑडियंस देख रहे होंगे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपने बखेरी है, बहुत अच्छी बात है। आजकल के दौर में किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और टाइम देना बहुत बड़ी बात है, तो बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफ़िज़।